हेलो फ्रेंड्स, उपेंद्र कुमार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n के प्रकार का फलन जहाँ a0 कामा a1 कामा a2 डॉट 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 an वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। an नॉट इक्वल टू 0 और n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। एक ऋणात्मक पूर्णांक है। वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। वास्तविक संख्याओं a0 कामा a1 कामा a2 कामा डॉट 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 an को बहुपद के गुणांक कहते हैं। को बहुपद का गुणांक कहते हैं। और यदि a0 a1 a2 डॉट 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 an सभी पूर्णांक हो तो बहुपद को पूर्णांकों पर बहुपद कहते हैं। और यदि वे परिमेय संख्याएं हैं तो इसे परिमेय संख्याओं का बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 ये पूर्णांकों पर बहुपद है। ये पूर्णांकों पर बहुपद है। और दूसरा ले लीजिए। दूसरा है 3/4 x की घात 3 ऋण 4/3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। ये परिमेय संख्या पर बहुपद है। ये पूर्णांक है तो पूर्णांक पर बहुपद है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पर बहुपद होगा। और वास्तविक संख्या अगर है 3x स्क्वायर धन करणी में 2x ऋण करणी में 3 ये वास्तविक संख्या पर बहुपद है। ये पूर्णांक है, 4 है 7 है 8 है तो ये पूर्णांक पर बहुपद होगा। ये परिमेय संख्या है 3/4 4/3 तो ये परिमेय संख्या पर बहुपद है। और ये वास्तविक संख्याएं हैं तो ये वास्तविक संख्याएं पर बहुपद है। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बहुपद का मानक रूप क्या होता है? प्रायः हम बहुपद को
या तो यक्स के घातों के आरोही क्रम क्रम में या यक्स के घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो बहुपद के इस प्रकार बहुपद को इस प्रकार से लिखने की रीति बहुपद को मानक रूप में लिखना कहते हैं। बहुपद को मानक रूप में लिखना कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 4x की घात 3 ऋण 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये देखिए, यह बहुपद मानक रूप में लिखा गया है क्योंकि x की घात 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर यहाँ x ही नहीं है, या x की घात यहाँ 0 मान लीजिए। तो यह बहुपद का मानक रूप में हो गया। या इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है मानक रूप में, 3 धन 2x ऋण 6x स्क्वायर धन 4x की घात 3। यहाँ देखिए x की घात बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। यहाँ x की घात 0, यहाँ x की घात 1, यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात 3। तो ये बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद के कुछ प्रकार हैं। एक पदी बहुपद, यानी मोनोमियल बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3x हो गया, 6x स्क्वायर। इनमें देखिए एक पद है 2, इसमें एक ही पद है 3x, और यहाँ 6x स्क्वायर, इसमें भी एक पद है, तो इसलिए इसे एक पदी बहुपद कहते हैं। और द्विपदी बहुपद क्या होता है? द्विपदी बहुपद यानी बाइनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों, 2 पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 8 ऋण 2x, इसमें देखिए एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद, यानी 2 पद। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों द्विपदी बहुपद कहलाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, 6u की घात 4 धन 2u। देखिए इसमें भी 2 पद हैं, एक पद ये एक पद ये, तो ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। उसके बाद है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है, यानी ट्राइनोमियल। जैसे x की घात 4 ऋण 3x धन 2, एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद है, तो इसलिए यह त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, t स्क्वायर ऋण 3t धन 2/3। ये भी देखिए त्रिपदी बहुपद है। और उसके बाद है शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिनके सभी गुणांक शून्य होते हैं। ऐसा बहुपद जिनके
सभी गुणांक शून्य होते हैं शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0 x की घात 3 ऋण 0 x धन 0। इसमें देखिए सभी के गुणांक x की घात 3 का गुणांक 0 है, x का गुणांक 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इसलिए यह शून्य बहुपद कहलाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो लेसन का नाम है बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस प्लस an x की घात n। तो इस प्रकार के फलन जहाँ a0 a2 an वास्तविक संख्याएं हैं और an नॉट इक्वल टू 0 और n एक ऋणात्तर पूर्णांक है, जहाँ n जो है एक क्या है? ऋणात्तर पूर्णांक है और वास्तविक संख्या पर चर x में बहुपद कहलाएगा। ये x में बहुपद कहलाएगा। अगर यहाँ y होता तो y में बहुपद कहलाता, z होता तो z में बहुपद कहलाता। a0 a1 a2 an बहुपद का गुणांक आते हैं। यहाँ गुणांक x का गुणांक a1 है, x स्क्वायर का गुणांक a2 है, ये सब गुणांक कहलाता है। उदाहरण के लिए बहुपद देखिए 4x स्क्वायर 7x ऋणात्मक, यह सब क्या है? बहुपद है। अगर पूर्णांक है तो वह पूर्णांक पर बहुपद होगा, परिमेय संख्या है उसमें तो परिमेय संख्या पर बहुपद होगा, यदि वास्तविक संख्या है तो वह वास्तविक संख्या पर बहुपद होगा। अब आगे है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, अगर बहुपद दिया गया है उसे हम x के घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप। यानी यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 0 है, तो यहाँ क्या हो गया? तो ये मानक रूप हो गया। ये देखिए घटते क्रम में लिखा गया है और यहाँ x की घात को बढ़ते